Hello, good morning to dear students. Since from the last time, we are in the continuations of the chapters enhancement of the food productions. In that, we have studied up to the uses of the microbes in the productions of the industrial products and uses of the microorganisms in sewage treatment. The use of microorganism in sewage treatment. Today we are going to start the new topic of this chapter, which is about microbes in energy generation. Microbes in energy generation. तो आज हम देखने जा रहे हैं माइक्रोब्स का रोल इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी. You know there are different sources of the energy, and one of the source of the energy is a biofuels और बायोगैस. तो हम यहाँ पर आज बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे. द डेवलपिंग कंट्रीज आर इंकरेजिंग फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ बायोगैस प्रोड्यूसिंग प्लांट्स टू फुलफिल और टू मीट द डिमांड्स ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जी दैट इज द फ्यूल्स. ठीक है, तो इसके लिए जो एनर्जी के फ्यूल के तौर पर जो एनर्जी तैयार की जा रही है उसको बायोगैस कहा जाता है. तो बायोगैस इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एज वेल एज द इंडस्ट्रियल पर्पस. ठीक है, एंड द नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पर खास तौर से हम देखेंगे प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैस. तो बायोगैस जो है इट इज यूज्ड एज ए नॉन कन्वेंशनल एंड या फिर और renewable source of energy is the biogas. Biogas is produced from the any kinds of the waste material that may be generated from the houses, यानी house waste जिसको बोलते हैं domestic waste. It is also produced by the fermentations of the agriculture waste. The waste from the society जो garbages होता है यानी every type as well as also from the dungs of the cattle, human excreta etc. मतलब ये कि जो भी organic waste होता है the any types of the organic waste which can be undergoes into decomposition, ठीक है, is used for the production of biogas. Biogas को मीथेन गैस भी कहा जाता है और देहातों में ये गैस को तैयार करने के लिए खासतौर से काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है, कैटल्स या कैटल्स के डंग का इस्तेमाल किया जाता है, गोबर का, इसलिए इसको गोबर गैस भी कहा जाता है. तो बायोगैस आल्सो नोन एज मीथेन गैस या फिर आल्सो कॉल्ड इसी को गोबर गैस भी कहा जाता है. ठीक है, तो ज्यादातर इसकी तैयारी में विलेजेस वगैरह में गोबर का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि कैटल्स के डंग का इस्तेमाल किया जाता है. And as we concern with the compositions of the biogas or the methane gas, so it contain about 50 से लेकर तो 60% मीथेन. इसके बाद में 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद में the next percentage of the next gas is the carbon dioxide और उसके बाद में 0 से लेकर तो 3% तक का H2S that is हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, और इसके बाद में ट्रेसेस ऑफ N2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. और थोड़ी क्वांटिटी में ट्रेसेस यानी इन वेरी स्मॉल इन वेरी लिटिल क्वांटिटी उसमें ये गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बायोगैस का जो प्रोडक्शन होता है इट इन्वॉल्व द फॉर्मेंटेशंस ऑफ द डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द डिफरेंट ओरिजिन. जैसे मैंने बताया था कैटल डंग्स वगैरह हो गया या फिर जो डोमेस्टिक गार्बेजेस हो गया, फॉरेस्ट्री वेस्ट वगैरह जो होता है, वेस्ट फ्रॉम द प्लांट्स वगैरह जो होता है, ये सब इसका इस्तेमाल किया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से इसका फॉर्मेंटेशन किया जाता है. ठीक है, जहां पर फॉर्मेंटेशन करते हैं द प्रोडक्शंस ऑफ the gobar gas required the installations of the gobar gas plant. तो gobar gas production required the installations of gobar gas plant या gobar gas या फिर biogas produced in the biogas plant. और ये जो biogas plant जो होती है, plant जो होता है, ये कोई plant का नाम नहीं है, it is then the container which is used for the fermentations. ठीक है, उसको कहा जाता है biogas plant. और ये biogas plant जो most commonly use किए जाते हैं they are designed by KVIC. तो
The biogas is produced in a biogas plant designed by Khadi and Village Industrial Corporation and Indian Agriculture Research Institutes, designed by KVIC, इसको खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कहा जाता है, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये डिजाइन किया है बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट। अब एक बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट कैसे होता है? तो बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट हैविंग ए सेमी बरीड टैंक, अंडरग्राउंड लेवल पर एक टैंक होता है विच इज बिल्ट अप बाय द ब्रिक्स एंड सीमेंट सैंड मटेरियल से इसको बिल्ट अप किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो है इट इज प्लेस बिलो द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ये ग्राउंड के लेवल के नीचे रहता है, बरीड होता है, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है डाइजेस्टर। तो इट कंटेन अ डाइजेस्टर। देन इसके बाद में ऑन टू दिस डाइजेस्टर देयर इज प्रेजेंट द इन्वर्टेड डोम शेप ड्रम, द अदर टैंक, इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है गैस होल्डर और गैस कलेक्टर। तो डाइजेस्टर के बाद में आता है गैस होल्डर, तो दिस इज द गैस होल्डर टू कलेक्ट द गैस। इससे आउटलेट निकला हुआ होता है, ये आउटलेट जो होता है इट्स कनेक्टेड टू द पाइप, और ये पाइप जो होता है इट सप्लाई द गैस एट द साइड ऑफ द यूज। उसके बाद में एट द साइड ऑफ दिस डाइजेस्टर द टू स्मॉल टैंक आर प्रेजेंट, द वन इज कॉल्ड चार्ज पिट, ये भी सेमी बरीड होते हैं, तो एक कहलाता है चार्ज पिट, चार्ज पिट। यहां पर जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, इट इज हाइड्रोलाइज, और ये चार्ज पिट का जो कनेक्शंस होता है इट इज कनेक्टेड विद दैट ऑफ, इस प्लांट से ये कनेक्ट होता है, डाइजेस्टर जो होता है इससे ये चार्ज पिट जो है ये कनेक्ट होता है इस तरह से, एंड रॉ मटेरियल जो है इट इज प्रिपेयर्ड हियर in the charge pit, or from the charge pit the raw material is passed or transferred to the digester। फिर उसके बाद में सेकेंड वाला जो यहाँ पर थोड़ा सा सेमी बरीड अनदर स्मॉल साइज टैंक जो होता है यहाँ पर, इट इज फॉर द कलेक्शंस ऑफ स्पेंट स्लरी, ठीक है, जो स्लरी तैयार होती है वो चार्ज पिट में होती है, और स्पेंट स्लरी को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर फिर से और दूसरे वाला टैंक होता है, एंड दिस टैंक इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है, ये जो टैंक है ये भी ग्राउंड लेवल पर ही होता है, ग्राउंड लेवल के थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, और ये जो टैंक है इस टैंक को कहा जाता है सपोजिशन गैस होल्डर। तो यहाँ पर ये टैंक होता है और इस टैंक को कहा जाता है स्पेंट स्लरी टैंक, या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड स्लज टैंक। तो इस तरह से एक डिजाइन होती है ऑफ द टिपिकल बायोगैस प्रोड्यूसिंग प्लांट की, ठीक है। देन इसके आगे हम देखते हैं मेथड्स ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द बायोगैस प्रोडक्शंस। तो प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन्वॉल्व बायोगैस प्रोडक्शन के कौन-कौन से स्टेप्स हैं? तो प्रोडक्शंस ऑफ द बायोगैस इज कंप्लीटेड इनटू द 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में बायोगैस का प्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एक स्टेप कहलाती है हाइड्रोलाइसिस, सेकेंड वन इज कॉल्ड एसीटो और एसिडोजेनेसिस, और तीसरी जो स्टेप है ये कहलाती है मिथेनोजेनेसिस। पहली जो स्टेप होती है हाइड्रोलाइसिस, व्हाट इज डन इन द हाइड्रोलाइसिस? द रॉ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अगर काउ डंग का इस्तेमाल या कैटल के डंग का इस्तेमाल किया जाता है, या अदर ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो इट इज मिक्स्ड विद दैट ऑफ द वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ द एनारोबिक डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे सुडोमोनास है, क्लोस्ट्रिडियम वगैरह, या हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं। तो इन दिस स्टेप्स द रॉ मटेरियल्स इज हाइड्रोलाइज, द रॉ मटेरियल इज हाइड्रोलाइज in presence of water and hydrolytic bacteria, एग्जाम्पल के तौर पर क्लोस्ट्रीडियम,
और सुडोमोनास। सुडोमोनास ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनको हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं दे फीड ऑन एक्चुअली दे फीड इनटू द डाइजेस्टर, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं दे हाइड्रोलाइज द रॉ मटेरियल्स, ठीक है, प्रेजेंट इनटू they hydrolyze the raw materials which used for productions of biogas। तो ये रॉ मटेरियल जो होता है इसमें इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज दे डिड ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस, तो दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स into their मोनोमर्स। जैसे मिसाल के तौर पर अगर स्टार्च है, ठीक है, तो इसका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू द सिंपल शुगर। अगर मानो प्रोटीन्स है तो पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड होता है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। और अगर मानो फैट्स वगैरह है या फिर लिपिड्स वगैरह है तो फैट इज कन्वर्टेड इनटू द फैटी एसिड्स। तो जो मोनोमर्स है इनको पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करने का जो काम है इसको हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। ये पहली स्टेप्स होती है। इसके बाद में सेकंड जो स्टेप्स होती है ये कहलाती है एसिटोजेनेसिस। नाउ इन एसिटोजेनेसिस व्हाट हैपेंस, जो मोनोमर्स तैयार होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द एसिटोजेनिक बैक्टीरिया, द मोनोमर्स इन प्रेजेंस ऑफ द एसिटोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो ऑब्लिगेट होते हैं एंड एरोबिक होते हैं, कन्वर्टेड इनटू the organic acid। तो here in acidogenesis the monomers in presence of acetogenic bacteria convert into organic acid जैसे for example it may be into acetic acid में कन्वर्ट होते हैं या फिर it may be into the formic acid etc में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन इसके बाद में तीसरी स्टेप जो होती है ये कहलाता है मिथेनोजेनेसिस। तो मिथेनोजेनेसिस के दौरान ये जो एसिटिक एसिड होते हैं या फॉर्मिक एसिड वगैरह जो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनोकॉकस है या मिथेनोबैक्टीरियम वगैरह, इनके प्रेजेंस में दे कन्वर्टेड इनटू द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर हम लेते हैं CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, ठीक है, 12 molecules of the acetic acid, ठीक है, in presence of suppose there are 12 molecules of acetic acid in presence of मिथेनोकॉकस। ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू मीथेन एंड 12 molecule of CH4 plus 12 times CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मीथेन में कन्वर्ट हो गया और दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर अगर मानो देयर इज अनदर कंपाउंड इट इज फॉर्मिक एसिड, तो 4 molecules of HCOOH in presence of the same bacteria converted into methane। तो यहां पर CH4 और प्लस 2 CO 3 टाइम CH2 और 2 टाइम H2O, तो 2 टाइम H2O प्लस 3 टाइम CO2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वगैरह जो रिलीज होते हैं इसको भी कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 हाइड्रोजन 4H2 that changes into the methane and CH4 plus H2O, CH4 plus 2H2O। तो इस तरह से in these 3 steps the productions of the biogas happens। Then uses और importance of the biogas और methane gas के importance क्या है या इसके uses क्या होते हैं, let's see about it। benefits of biogas या methane gas। तो पहला it is the chief safe and a renewable source of
एनर्जी, ये चीप और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी है, ठीक है। और इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड, इट कैन बी इजीली जनरेटेड एज वेल एज ट्रांसपोर्टेड। इट कैन बी यूज्ड फॉर, इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग, कुकिंग, यूज फॉर कुकिंग, domestic lightning and in agro industries, and in agro industries. तीसरा, it is eco-friendly and does not causes the pollution. ये इको फ्रेंडली होती है, इससे किसी तरह का कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है। इट बर्न विद द ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक, इट बर्न विद ब्लू फ्लेम विदाउट स्मोक, ये स्मोक नहीं करती है, धुआं वगैरह इससे नहीं निकलता है, ठीक है। देन इट इंप्रूव द सैनिटेशन ऑफ सराउंडिंग, इट इंप्रूव sanitation of surrounding. So these are the benefits of the methane gas or the biogas. Here we completed about this topic, topics of the use of microorganisms in the biogas production or the production generation of energy, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हमको देखना है, इट विल बी अबाउट यूज ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एज ए बायोपेस्टिसाइड, बायो कंट्रोलर वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। And that will be discussed in the next video lecture. Till that, Khuda Hafiz.